नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल द इंडियन डिफेंस एकेडमी लखनऊ पर। लगातार आप लोगों के बच्चा कमेंट आ रहे थे कि सर टीए के बारे में कुछ बताओ, टीए के बारे में कुछ बताओ। तो देखो भैया, नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो मैं पहले ही बता दूं, ये कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट अभी आया नहीं है और मैं आपको बेवकूफ तो बनाऊंगा नहीं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन 2024 वाला है। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन इन्फेंट्री बटालियन। यहाँ पे आपको इस नोटिफिकेशन को पूरा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जो इस बार है वही अगली बार भी आएगा। यानी जो टर्म एंड कंडीशन यहाँ है वही टर्म एंड कंडीशन अगली बार भी आएंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो यहाँ पे क्या है, अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा समीकरण बैठाएं तो देखो क्या कह रहा है। पिछली बार फॉर्म आया था 4 नवंबर 2024 से 16 नवंबर 2024 तक के लिए था। ठीक है, ठीक है, तो ये है रिक्रूटमेंट फॉलोइंग, क्योंकि क्या होता है रैली भर्ती होती है ना, तो 4 नवंबर से शुरू हुआ था। तो इस बार भी सभी लोग उम्मीद लगा के चल सकते हो कि यहीं पे फॉर्म आएगा। ठीक है, इसी लगभग फॉर्म आ जाएगा। और नीचे चलते हैं, देखो तो ये वैकेंसीज थी, कितनी कितनी वैकेंसी हैं इसमें। इसमें देखो सोल्जर जीडी के लिए 5 थी, हेयर ड्रेसर, कुक ईआर के लिए और मेटल के लिए। ठीक है, तो अलग अलग कई सारी यहाँ पर पद दिए हुए हैं। फिर अगर आगे चलते हैं, देखो जितने भी हैं मैं सारा चीजें यहाँ पे आपको बता दूंगा, थोड़ा सा सब्र करके रखना, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, बिल्कुल स्किप मत करना। सारी चीजें क्लियर होंगी, कितना डोमिसाइल मांगेगा, क्या कागज मांगेगा, A to Z यहाँ आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो तुम लोग रोने लग जाओगे। देखो ये सब डेट्स हैं, ये डेट्स दिखा के ही इस बार भी बेवकूफ बनाया गया बच्चों को कि आ गया आ गया आ गया। नहीं, देखो यहाँ 2024 लिखा है, इसको ध्यान देना। ठीक है, इसको ध्यान देना, 2024 लिखा हुआ है, तो ये अभी का नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। तो इसी के 2-4 दिन ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हो, 2-4 दिन ऊपर नीचे करके मान लिया जाएगा कि हाँ है। ठीक है, चलो देखो आगे क्या है, ये भी डेट्स हैं। ठीक है, ये सब डेट्स हैं कि कब किसका लगा हुआ है। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग खुद से भी एक बार डिटेल में देख लेना। ये सब यहाँ पर डेट्स दिया हुआ है, काफी बड़ा पीडीएफ है ये। ठीक है, 21 पेज का है। तो खैर यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा चलते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई जाएंगी। ठीक है, देखो ये आ गया यहाँ पे, ऑफिशियल है तो ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। देखो अब सवाल आता है सर जीडी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल। तो देखो क्या है, क्लास 10th या मैट्रिक पास विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। अब इस ईच का मतलब और एग्रीगेट का मतलब ये है कि 45% से टोटल आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए। पहली बात 45% होने चाहिए, और हर सब्जेक्ट में 33% होने ही चाहिए। यानी अगर आप ऐसा सोचो कि आपके ओवरऑल 50% है और मैथ में या हिंदी में किसी में आपके 30 नंबर है, 25 नंबर है, पर आप पास हो, तो आप वैलिड नहीं करोगे, आप इनवैलिड करार दे दिए जाओगे, आप उसके लिए योग्य नहीं हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे। देखो यही कह रहा है कि फॉर बोर्ड फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम मिनिमम ऑफ डी ग्रेड 33 से 40 इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। अगर आपका ग्रेड सिस्टम भी है ना, तो भी 33 से 40 होने ही चाहिए। ठीक है, और 33% होने चाहिए। एग्रीगेट आपका C2 होना चाहिए। तो ध्यान रखना, ये किसकी बात कर रहा है, जीडी जनरल ड्यूटी की बात कर रहा है। फिर क्लर्क की बात करोगे तो क्लर्क में 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, विद 60% मार्क्स एग्रीगेट, यानी 60% से आप पास होने चाहिए फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट, और 50% आपके सभी सब्जेक्ट में भी होने चाहिए। साथ में सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स, या जो भी है आपका मैथ, अकाउंट या बुक कीपिंग जिसमें भी हुआ है। यानी सब में तो 50% हो, टोटल 60% हो, फिर हर सब्जेक्ट में आपके 50% से ऊपर हो, और इंग्लिश में आपके 50% से ऊपर ही होने चाहिए मिनिमम। 50% इंग्लिश में, अगर आप मैथ वाले हैं तो मैथ वाले, अकाउंट में है तो अकाउंट वाले, इतना होना ही चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे कोई भी तू तड़ाक वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ हर चीजें। ट्रेड्समैन की बात करोगे भैया, तो देखो ट्रेडमैन में आ जाओ। देखो यहाँ पे ट्रेडमैन है भैया 2 टाइप के। ठीक है, एक होगा 10th वाला, एक होगा 8th वाला।
तो ट्रेडमैन, ऑल ट्रेडमैन एक्सेप्ट हाउस कीपर एंड मेस कीपर, यानी हाउस कीपर और मेस कीपर को छोड़ दो, तो जो दूसरे ट्रेड्समैन होते हैं इनमें क्लास 10th पास है। देखो, नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि एग्रीगेट परसेंटेज की बात तो नहीं कही है कि कुल कितना हो, आप 10th पास होने चाहिए, लेकिन आपका सभी सब्जेक्ट में 33% होना ही चाहिए, सभी सब्जेक्ट में आपका 33% तो होना ही चाहिए। सोल्जर्स ट्रेडमैन की बात करोगे जिसमें हाउस कीपर और मेस कीपर आता है, तो यहाँ पे क्लास 8 पास मांगा गया है। यहाँ भी वही कह रहा है कि एग्रीगेट परसेंटेज की कोई बात नहीं है, लेकिन 33% आपके ईच सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में आगे देखो क्या है, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कह रहा है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह रहा है कि चलो ये अभी आपके काम का नहीं है, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो काम की चीजें हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो आ जाओ फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे। क्या है फिजिकल स्टैंडर्ड? 160 सेंटीमीटर हाइट है, तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया। कितनी की हाइट लेते हैं? 160 सेंटीमीटर हाइट लेंगे। 157 लेंगे किसके लिए? जो ईस्टर्न हिमालय के रेंज के हैं, सिक्किम के हैं, नागालैंड के हैं, अरुणाचल के हैं, प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र के हैं उनके लिए 157 है, बाकी सभी के लिए 160 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात करोगे तो 82 सेंटीमीटर है, फुलाने पे होना चाहिए मिनिमम, और 77 होना चाहिए बिना फुलाए हुए चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? वेट की बात करोगे तो वो आपके हाइट के प्रोपोर्शनेट होता है, ये अभी आपको पता है। फिर इसके बाद अगर देखोगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन मिला है एक्स सर्विसमैन को, वॉर विडो को, तो इनको मिला हुआ है, स्पोर्ट्समैन को मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना इसमें। ठीक, फिर आ जाता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड यानी कि सोल्जर, क्लर्क में देखो, जैसे क्लर्क है तो क्लर्क का काम रहेगा कंप्यूटर का, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, विल बी टेस्टेड ऑन अवेयरनेस ऑफ द ऑफिस ऑफ यूज सॉफ्टवेयर करवाएंगे, टाइपिंग करवाएंगे, बेसिक हार्डवेयर नॉलेज देखेंगे, जो भी एक क्लरिकल यूनिट में लगता है, जैसे आप कंप्यूटर चलाना जानते हो, माउस को जोड़ना जानते हो, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, आपको कहा गया एक एंटीवायरस डाल दो, आपको एंटीवायरस के नाम पता हो, तो बेसिक जो जानकारी कंप्यूटर ऑपरेटर को होना चाहिए वो यहाँ पर बोला गया है। बाकी जो दूसरे ट्रेडमैन हैं, एफिशिएंसी इन दियर रिस्पेक्टिव ट्रेड का मतलब जो जिसमें फॉर्म भरेगा, अगर आप बार्बर का डाल रहे हो तो बार्बर का टेस्ट होगा, धोबी का डाल रहे हो तो धोबी का धुलाई का टेस्ट होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। टैटू की बात करें तो यहाँ टैटू भी देखो लिख रखा है, टैटू इसने लिख रखा है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्राइबल कम्युनिटीज from tribal areas are permitted to have permanent body tattoo on any part of the body, यानी अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जनजाति क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी पे परमानेंट टैटू है तो वह वैलिड होगा। ठीक है, ध्यान रखना उसके लिए है। ठीक, चलो देखो बाकी कह रहा है, permanent body tattoos of religious sentiments are only permitted on inner face of forearms, यानी forearms के नीचे inner face यहीं पे आएगा, from inside of elbow to the wrist and on the reverse side of palm, back, dorsal side of hand, मतलब यहीं के नीचे आएगा तो वो माना, तो वो वैलिड रहेगा। ठीक है, permanent body tattoos on any other part of the body are not acceptable and candidate will be barred from further selection, अगर उसके ऊपर कहीं है परमानेंट टैटू है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो देखो भैया यहाँ साफ साफ लिखा है, फिजिकल फिटनेस कैरिंग 100 मार्क्स विल बी हेल्ड एज अंडर। क्या होगा फिजिकल का? देखो 18 से 30 साल के लिए एज मिल रही है भैया आपको, 18 से 30 साल की एज है। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड तक रेस लगा देते हैं तो आपको 60 मार्क मिलेंगे, 60 नंबर मिल जाएंगे। 5:31 से अगर 5:45 तक लगाते हैं तो 40 नंबर मिलेंगे। 5:46 से ऊपर जाते हैं तो आप फेल मान लिए जाओगे। तो 5:45 तो आपका पासिंग मार्क है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको यहाँ पे
पूरे 60 में 60 लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये नंबर आपके जुड़ेंगे फाइनल कट ऑफ में, तो आपको रिटर्न में थोड़ा वेटेज मिल जाएगा। यहाँ अगर 100 नंबर फिजिकल में ले आओगे तो रिटर्न में अगर आराम से तुम 50-60 भी ले आ रहे हो तो हो जाएगा। तो यहाँ खींच लो, मेहनत कर लो, ठीक है। फिर 31 से 42 एज ग्रुप जो है उसके लिए क्या है, देखो 6 मिनट 15 सेकंड में 60 नंबर है, 6 मिनट 16 सेकंड से 30 सेकंड में 40 नंबर है, और 6:31 से ऊपर वाले को भैया क्या है, फेल मान लिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर देखो आगे चलो आगे पुलअप्स की बात कह रहा है। देखो 18 से 30 जो एज ग्रुप है इसमें आप अगर 10 एंड एबव मारते हो, यानी 10 के ऊपर अगर आप मार रहे हो या 10 मार दे रहे हो तो आपको 40 नंबर मिल जाएंगे, वही है 100 नंबर का फिजिकल आपका। 31 से 42 ग्रुप में आप 9 के ऊपर मारते हो तो भी ठीक है। 9 अगर आप पुशअप मार रहे हो तो 33 नंबर, इसमें अगर 8 मार रहे हो तो 33 नंबर, 8 लगाए तो 27 नंबर, 7 लगाए तो 21 नंबर, 6 लगाए तो 16 नंबर, और 5 से कम लगाए तो फेल। अगर 5 या 5 से कम लगाए तो फेल मान लिए जाओगे, ठीक भाई, ये ध्यान रखना आप। फिर आ जाओ बैलेंस ऑफ 9 फीट डिच, जो आपको बैलेंसिंग के लिए दिया जाता है ना, इसमें क्या है, देखो क्या कह रहा है, इसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये केवल क्या होगा, आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, ठीक है। फॉर सोल्जर क्लर्क कैटेगरी एक मील रन पुलअप विल बी क्वालिफाइंग टेस्ट एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, यानी कि जो क्लर्क होगा, क्लर्क को रनिंग वनिंग के नंबर नहीं मिलेंगे, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यह ध्यान आपको रखना है। रिटन एग्जामिनेशन की बात करोगे, देखो क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन में कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल अंडरगो रिटन एग्जामिनेशन, द क्वेश्चन पेपर ऑफ विच वुड बी बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी, यानी आप पहले फिजिकल दोगे फिर मेडिकल दोगे, उसके बाद ही में आप रिटन प्रोसेस में जाओगे, और जो पेपर होगा आपका वो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द रिटन एग्जामिनेशन वुड कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन एंड मैट्रिकुलेशन 8th क्लास स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल हैविंग फॉलोइंग सिलेबस ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड का है भैया, सीबीएसई क्या आप मान लो, यानी वही एनसीईआरटी जो मैं बताता हूँ हर बार आपको। तो आपने अगर जीडी का भरा है तो मैट्रिकुलेशन लेवल का, ट्रेडमैन है तो 8th क्लास के लेवल का एग्जाम होगा। कितने घंटे का होगा, 2 आवर्स का होगा, ध्यान देना 2 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है। अब देखो क्या सिलेबस है, सिलेबस क्या है, देखो सिलेबस भैया जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए सिलेबस ये है 20 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, किस चीज के, जनरल नॉलेज के। जीडी में अग्निवीर में 15 आते हैं, यहाँ 20 आ जाएंगे। साइंस के 15 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। एलिमेंट्री मैथ्स आपकी 15 क्वेश्चन 2 मार्क के, यानी आपके 50 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के और 100 नंबर का आपका फिजिकल। वहीं अगर सोल्जर क्लर्क की बात करोगे तो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आ जाएंगे 2-2 नंबर के। एलिमेंट्री मैथ और कंप्यूटर साइंस के 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। फिर वहीं अगर जनरल इंग्लिश की बात करोगे तो 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो यहाँ भी आपके 50 क्वेश्चन ही हैं 100 नंबर के, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा था वीडियो स्किप नहीं करना, वरना चीजें कुछ ना कुछ इसमें छोड़ जरूर दोगे, हाँ स्पीड बढ़ा के भले देख लो वीडियो को। फिर कह रहा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, द कैंडिडेट्स हैव टू स्कोर मिनिमम 32 marks for soldier, general duty and soldier tradesman and 40 marks for soldier clerks respectively to pass the exam। यानी कि निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन जीडी के लिए आपको मिनिमम 32 नंबर 32 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, ठीक है। सोल्जर ट्रेडमैन के लिए 40 आपको स्कोर करने होंगे, क्लर्क के लिए भी आपको 40 ही स्कोर करने होंगे मिनिमम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना पा गए तो पास हो जाओगे, इसका कहने का मतलब ये होता है कि इतना ले आओगे तभी एलिजिबल माने जाओगे, तभी तुम्हारी कॉपी आगे चेक होगी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि पैटर्न फॉर सोल्जर, देखो पैटर्न खैर बता ही दिया है हमने, है ना, कि क्या है, तो पैटर्न बता ही दिया भाई, 20 क्वेश्चन 15-15 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क आपका 32 है।
कट ऑफ ऊपर बनती है, ये मिनिमम है, इतना पाओगे तभी कॉपी चेक होगी, आगे वैलिड माने जाओगे, वरना आपकी कॉपी ये चेक नहीं होगी। फिर ट्रेडमैन में देख लो, ट्रेडमैन में बिल्कुल सेम है, 20 15 15 50 का है। 8th पास वाले में भी सेम है, ठीक है, बस क्वेश्चन का लेवल आपका चेंज हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे सोल्जर क्लर्क की बात करोगे तो यहाँ पर जनरल नॉलेज के 5 हैं, साइंस के 5 हैं, मैथ के 10 हैं, और सॉरी मैथ के 10 हैं, कंप्यूटर साइंस के 5 है, तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, मिनिमम 20 क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ठीक है। चलो क्लियर है। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड, खैर ये तो बाद में बताई जाती, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। स्क्रीन एप्टीट्यूड आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। आप लोग डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत लाइव क्लास में आप लोग पूछते हो ना, तो इसीलिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा देखो, candidates are required to carry the following certificates in original along with 2 sets of photostat copies of the certificates duly attested। यानी सभी जो डॉक्यूमेंट यहाँ लिखे हैं वो सभी ओरिजिनल तो ले ही जाने हैं, उसके साथ साथ उनके 2 सेट बना लेना, 2 कॉपियां, मेरी मानो तो 3 रख लेना, लेके जाना है, अटेस्ट यानी कि खुद के साइन वाइन करके उनको ले जाना है, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है देखो, पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, कहां से बनता है, रजिस्ट्रार से बनता है, ठीक है। या अब भाई आप लोग तो बहुत पहले पैदा हो गए होंगे, 20-25 साल पहले, तो किसने बनवाया होगा, नहीं बनाया होगा, तो इसको आप अपने लोकल से भी बनवा सकते हो, अपने जो भी आपका पंचायत लगता हो, प्रधान जी के यहाँ से, पार्षद के यहाँ से, सभासद यहाँ से, जहां से भी आप चाहो वहां से आप करा सकते हो, जिसमें खाली आपका चलना, आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखे वो बनवा लो, या 10th क्लास बोर्ड सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास का अगर आपकी मार्कशीट भी है जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो वो भी आपका एज अ जो है बर्थ सर्टिफिकेट काउंट किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा है एजुकेशनल सर्टिफिकेट में क्या क्या है देखो, एजुकेशन मार्कशीट विद मार्कशीट ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अचीव्ड बाय कैंडिडेट, यानी जितनी भी आपकी मार्कशीटें हैं क्वालिफाइंग की, वो सारी चाहे वो मैट्रिक हो, इंटरमीडिएट हो, वो आपको लेकर के जाना है। प्रोविजनल है तो वो भी ले जाओगे, ऑनलाइन एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जाओगे, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजनल है कि जिसने ग्रेजुएशन कर रखा होगा तो उनकी प्रोविजनल डिग्री निकलती है, प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि जो लोग बीए बीएससी कर रहे होंगे तो उसको करने के बाद मार्कशीट होती है, फिर डिग्री निकलती है, तो अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल बनता है, तो प्रोविजनल तुरंत बन जाता है, डिग्री आने में समय लगता है, तो ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है, तो वो भी आप लोग निकलवा लेना। फिर इसके बाद में और क्या है देखो, और कह रहा है कैंडिडेट्स विद मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूल शुड ब्रिंग स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट काउंटर साइंड बाय बीईओ और डीईओ। अब देखो कुछ ओपन स्कूल होते हैं ना, जैसे एनआईओएस का आपने नाम सुना होगा कि फेल छात्र पास करें, तो ओपन स्कूल का वैलिड है, ठीक है, लेकिन आपको स्कूल से टीसी यानी लीविंग सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, लिविंग सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, जो जिसमें वहां के लोकल बीईओ या डीईओ के जो भी वहां लगता हो बेसिक एजुकेशनल ऑफिसर होता है उसके साइन होने चाहिए। फिर यहाँ पे कह रहा है एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट यूटी एडमिशन एज इंक्लोज्ड एट अपेंडिक्स डी विल ओनली बी एक्सेप्टेड। अच्छा, मतलब इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन सी स्टेट या ऐसे इंस्टीट्यूशन को ही हम वैलिड करेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे, तो वो आप देख लेना। अब 8th क्लास कैंडिडेट के लिए क्या है, मार्कशीट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय स्कूल, ठीक है, वो आपको लाना पड़ेगा, यानी मार्कशीट के साथ में टीसी भी आपको लानी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। 8वीं जो 8th ट्रेडमैन के लिए डालेंगे उनकी बात कर रहा है, ठीक है। फिर आ जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, डोमिसाइल की आपका निवास प्रमाण पत्र विद फोटोग्राफ इश्यूड बाय तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यही वाला लगेगा, ठीक है। डोमिसाइल, डोमिसाइल आपका यही लगेगा जिसमें आपकी फोटो लगी हो, अब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वो सेंट्रल का हो तो भी चल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत ध्यान रखना। फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट, ट्राइब या कम्युनिटी कुछ भी, तो कास्ट हो या ट्राइब हो या कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो,
विद फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ वाला ही होना चाहिए। कहाँ से इशू हुआ? तहसीलदार से, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, तो वही चीज। अब ये भी आपका सेंटर का भी बनता है, स्टेट का भी बनता है, दोनों में कोई भी आप लेके जा सकते हो। हाँ, बस ये करना कि ये नवीनतम बनवा लेना, नवीनतम, यानी अगर 1 साल के अंदर के हैं तो चलेंगे, वैसे तो 3 साल के लिए वैलिड होते हैं, 3 साल तक के, बट फिर भी आप एक बार इसको कंसिडर कर सकते हो, और 150 रुपए लगता है, बनवा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर आता है रिलीजियस सर्टिफिकेट। रिलीजियस सर्टिफिकेट क्या होता है कि जैसे जो भी यहाँ लिखा होता है ना, जो कास्ट जो बनती है, उस कास्ट में लिखा रहता है कि यह भारत के इस अधिनियम, हिंदू अधिनियम के तहत इसमें आता है, तो अगर वहां पे हिंदू मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो एक अलग से बनवाना पड़ता है। तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ये इसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, ये इसी में लिखा रहता है, कास्ट जब बनता है तो उसमें लिखा ही रहता है कि यह इस हिंदू धर्म के इस जाति के व्यक्ति हैं, तो उसकी कोई समस्या नहीं है। फिर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर की बात करते हैं, तो कैरेक्टर क्या कह रहा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इश्यूड बाई, कहां से? विलेज सरपंच से, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, या एसएचओ से, या हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद लास्ट 6 मंथ। यानी कि अब बात समझ लो, कैरेक्टर स्कूल का लग सकता है, क्या समस्याएं हैं? गांव का सरपंच यानी कि प्रधान से बनवा लो, या आपके जो म्युनिसिपल यानी जो शहर में रहते होंगे उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम से बनवा सकते हो। एसएचओ यानी जो आपके एरिया के जो होते हैं पुलिस विभाग के, ठीक है, उनसे बनवा सकते हो, क्योंकि गजेटेड ऑफिसर लगाता है तो गजेटेड ऑफिसर होते हैं एसएचओ। फिर हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद इन लास्ट 6 मंथ, यानी आपने अगर किसी लास्ट 6 महीने में किसी भी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई की है तो वहां से बनवा सकते हो। ये नहीं कि तुमने पास किया था 2014 में, पहुंच गया 25 में कैरेक्टर बना, तो नहीं, अगर 6 महीना पहले आप कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो वहां से आप लोगे तो वो वैलिड होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैरिटल स्टेटस, देखो मैरिड हो या अनमैरिड हो, सर्टिफिकेट इश्यूड बाई विलेज सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ, यानी कि अगर आप मैरिड हो तो भी, अनमैरिड हो भी तो भी आपको लिखवाना पड़ेगा, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या फिर अपने सरपंच से। गांव के ही प्रधान लिख के देते हैं कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ, उसमें एक एफिडेविट लग जाता है, स्टाम्प 50-100 रुपए का, और वो बन जाता है कि हाँ ये शपथ लेते हैं कि मैं विवाहित हूं या अविवाहित हूं, वो पता चल जाता है। ठीक है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर भाई आपके माता पिता कोई भी उसमें है तो भाई आप वो भी लगा सकते हो, हुआ सन ऑफ सर्विंग सोल्जर और सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो भी है वो वहां पे आप लगा सकते हो रिलेशन सर्टिफिकेट, उसका भी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, और देखो ध्यान देना, इसका एफिडेविट का फॉर्मेट है वो पड़ा हुआ है, जो एफिडेविट लगेगा उसका फॉर्मेट पड़ा है, आप लोग देख सकते हो। फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको ले जाना है। ठीक है, अब चाहे वो स्टेट का हो, देखो अब देखो यहाँ पे, अब स्पोर्ट्स का चाहे वो जूनियर सीनियर नेशनल लेवल का हो, चाहे वो खेलो इंडिया गेम्स का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे वो स्टेट स्कूल लेवल का हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, कोई भी हो, जो भी है आप उसको लेके जा सकते हो। और फाइनल डॉक्यूमेंट आपका बचा है पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये आपको बिल्कुल लेके ही जाना है, क्योंकि यही आपकी आईडी है। और आपको फोटोग्राफ कितने? 20 कॉपी ऑफ अनअटेस्टेड फोटोग्राफ, यानी फोटो में कोई भी ठप्पा ठुप्पी नहीं लगेगा। ठीक है, कलर फोटोग्राफ ले जाना है, कलर फोटोग्राफ कितनी? 20 ले जानी है। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड हो और नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, यानी 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो ना हो और व्हाइट बैकग्राउंड में हो, ये आपको ले जाना है। ठीक है, और क्या कह रहा है? कंप्यूटराइज्ड फोटोकॉपीड शॉप्ड फोटोग्राफ्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, फोटोग्राफ मस्ट बी विद प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव एक्सेप्ट सिक कैंडिडेट, यानी कि ये नहीं कि दाढ़ी बाल बढ़ा एकदम बढ़िया जेंटलमैन बन के बढ़िया क्लीन शेव करके चकाचक वही फोटो खिंचाना है और वही फोटो देनी है यहाँ पे। ठीक भाई, समझ गए? तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें मेंशन है। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने यहाँ पर आपके जो इम्पोर्टेंट जो भी चीजें हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। रही बात तैयारी की, तो भैया डेली शाम को 7:15 पर 7:15 PM पर
आपके आर्मी टीए और जीडी के लिए मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। साथ में ही आपकी थ्योरी क्लासेस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। आपको बहुत बेनिफिट इन क्लास से मिलने वाला है। तो आप लोग 7:15 बजे ज्वाइन करिए। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।